बहू जो गलती मैंने की वो तुम मत करना। बहू एक बात कहूँ, दिमाग जरा ठंडा करके सुनना। सुमन जी ने कृतिका से कहा। हाँ माँ कहिए ना। रसोई भी मटर छीलने कृतिका ने सासू माँ से कहा। देखो बहू, कोमल आजकल घर देर से आ रही है। माना वो पढ़ाई करने दोस्तों के घर जाती है, पर इन दिनों वैलेंटाइन की बहार आई हुई है। कल कोमल जब शाम ढले घर आई, उसे छोड़ने कोई लड़का बाइक से आया था। वह उतरकर उसके गले लग गई। फिर लड़के ने उसे अपने पास खींच लिया, पर कोमल जल्दी से खुद को छुड़ाकर घर का गेट खोल दी। यह सब मैं और पड़ोसन रत्ना बातें करते हुए देखें। रत्ना मेरा मुंह देखने लगी थी। तुम्हें इन सब की जानकारी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक जवान होती, बेटी की माँ हो, मुझे लगा कोमल को दादी की बात कहीं बुरी लग जाएगी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। रत्ना कह रही थी, न जाने कैसा जमाना आ गया है। सुमन जी कृतिका को समझाती हुए बोली, पर माँ कोमल ये सब कोई और लड़की होगी, हमारी कोमल ऐसा नहीं कर सकती। कृतिका बेटी पर शक करना नहीं चाहती थी, पर सांस के कम बोलने और सधे शब्द बयान कर रहे थे कि वो अपनी ही पोती के लिए झूठ क्यों ही बोलेंगी। आप कह रही हैं तो मैं कोमल से इस बारे में बात जरूर करूंगी। और हाँ माँ, दादी होने के नाते आप भी अपनी पोती के लिए सही गलत देख उसे समझा सकती हैं। कृतिका ने कहा। बहू, एक माँ से बेहतर बेटी को कोई नहीं समझा सकता, और मुझे इतना पता है कोमल से अगर प्यार से बात करोगी तो वो तुमसे कुछ छिपाएंगी नहीं। बहू के साथ मटर छीलती सुमन जी ने कहा और हाथ धोकर अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटकर वो अपनी बेटी को याद करने लगी। कॉलेज का प्रथम वर्ष ही तो था जब उनकी कनु को किसी से प्यार हो गया। वो उसके प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि किसी की कुछ भी समझाने का असर उस पर नहीं हुआ। सुमन जी बेटी की हमेशा साइड लेती रही, और माँ के भोलेपन का कनु ने सिला ये दिया है कि ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले ही ऐसे ही एक वैलेंटाइन के दिन मंदिर में जाकर शादी रचा ली। सबसे छुपा कर वे उस लड़के से हर वह रिश्ता निभाने लगी जो हमारे समाज में पति पत्नी के बीच जायज रहता है। पढ़ाई तो बस नाम मात्र को ही रह गई थी। तीसरे साल में आते ही वो माँ बनने वाली थी। कॉलेज छोड़ दिया था, उस लड़के के साथ अलग कमरा लेकर रहने लगी थी। सुमन जी के पति और बेटा कुणाल सब कनु को समझा दी, पर उस पर तो इसका भूत सवार था। परिवार की चिंता वो छोड़ ही चुकी थी। हाँ, सुमन जी बेटी को खर्चा देती रहती थी। लड़का पैसे से अमीर था तो कनु को चिंता नहीं रहती थी, पर एक दिन वे यह लड़का कनु को अकेला छोड़ कहीं चला गया। वैसे भी वे उस शहर का था नहीं, बाहर कमरा लेकर रहता था। कनु ने सप्ताह भर तक उसका इंतजार किया। दोस्तों से पता चला, वह उनसे कहता, यार ये कनु अब मेरे किसी काम की नहीं। ये सुन कनु खुद को माफ ना कर सकी। कहीं भी जाती तो किस मुंह से, इसलिए अपनी जिंदगी समाप्त करना उसे ज्यादा आसान लगा। सुमन जी बेटी को बस इसलिए खो दी क्योंकि वह बेटी को कभी डांट डपट नहीं पाई। बस वो जो बोलती करती उनकी हाँ ही रहती। तभी कृतिका सुमन जी के कमरे में आई तो वो कनु की यादों को पीछे छोड़ आंसुओं के सैलाब को रोककर पूछी, क्या हुआ बहू? मम्मी जी अब ठीक कह रही थी, कोमल मुझसे झूठ बोलकर पढ़ाई करने का कह इस लड़के से मिलने जाती है। यह देखिए। कहते हुए कृतिका ने बहुत सारे खत और गिफ्ट सामने फैला दिए। क्या करूं और कैसे उसे समझाऊं, अभी यह सोच रही हूँ। कृतिका सिर पर हाथ रख परेशान होते हुए बोली, बहू जो गलती मैंने की वो तुम ना करो। बस आज यह बात तुमको कही। ये उम्र के भटकाव का होता है। चार मीठी बातें करने से वे अच्छे लगने लगता है। मैं ये नहीं कह रही वह लड़का गलत है, पर हमें समझाना अपने बच्चे को होगा। कोमल से साफ साफ बात करना, उसे भूत भविष्य सब समझा देना। इस उम्र में सच्चा प्यार कम आकर्षण मात्र रहता है। जब ये आकर्षण खत्म हो जाएगा पहले जैसा कुछ ना रहेगा। सुमन जी कृतिका से बोली, जी माँ, मैं कोमल से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी भी। अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया। कोई और कहता तो शायद मैं विश्वास ना करती, पर कोमल की दादी ने कहा तो अविश्वास का सवाल ही नहीं रहा। कृतिका कोमल के कॉलेज से आने के बाद पहले प्यार से पूछी। कोमल के लाख इनकार के बाद भी नहीं बताने पर कृतिका ने वो सब सामने लाकर रख दिया जो उस लड़के ने कोमल को दिए थे। माँ बेटी में बहुत बहस हुई। कोमल रोना धोना कर कहने लगी, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उसने दिया, मैंने तो नहीं, और आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है।
तभी कोमल का फोन बजा। सामने उस लड़के का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। कृतिका ने घूरती नजरों से देखा और जल्दी से फोन उठाकर बोली, यह सब क्या है? तुम दोनों की उम्र अभी पढ़ाई करने की है, दोस्त होते तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर यह सब प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें जो तुमने मेरी बेटी को लिखी है वो आज से अभी से बंद करो। उम्मीद करूंगी मुझे इस बात के लिए तुम्हारे पेरेंट्स तक ना जाना पड़े। कोमल को तुम्हें समझा दूंगी, बेहतर है तुम भी होश में आ जाओ। कड़कड़ाती आवाज में कृतिका ने जो ही कहा उधर से फोन कट गया। अब क्या बोलोगी कोमल? माँ बाप हमेशा बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं, पर जरा सी लापरवाही और बड़ी सी दुर्घटना तुमने सुना ही होगा। बेहतर है आज के बाद मुझे ऐसे किसी भी बात के लिए तुम्हें फिर से समझाने की जरूरत ना पड़े। कृतिका की आवाज सख्त हो गई थी। अचानक वह फक कर रो पड़ी। क्या हुआ बहू, ऐसे अचानक क्यों रोने लगी? चुप हो जाओ। सुमन जी बहू का रोना सुन बोली, माँ कोमल को हर तरह से प्यार दिया, कभी किसी चीज को ना नहीं किया। पता नहीं था यह प्यार ही उसके लिए गलत रास्ता बना रहा था। आज सच में मेरी आंखें खुल गई है। बच्चों को प्यार देना सही है, पर उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखना भी जरूरी है। शायद मेरी बेटी को मेरी बात समझ आ जाए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कृतिका कहते हुए सुमन जी से लिपट गई। मम्मा प्लीज चुप हो जाओ, अब से ये सब नहीं होगा। लो ये नंबर भी ब्लॉक कर रही हूँ, कहकर कोमल ने नंबर ब्लॉक कर डिलीट कर दिया। कृतिका ने कोमल को गले लगा लिया। दोस्तों आजकल जमाना बदल रहा है, या फिर यूँ कहिए कि हमारे बच्चे कुछ ओपन माइंडेड ज्यादा ही हो रहे हैं। इनमें से बहुत सारी बातें हमारी परवरिश पर भी निर्भर करती है, और ये सब दोस्तों की बुरी संगतों की वजह से भी हो रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अपने बच्चों को सही गलत का अंतर बताएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी?